हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। संभव सिविल सर्विसेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस पीटी के पैटर्न का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई तैयारी करने वाला है या तैयारी कर रहा है या कोचिंग संस्थान की सेवाएं लेने के बाद भी किसी कारणवश पीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो उससे गलती कहाँ हो रही है, उसे आप आसानी से जान पाएंगे। आपको अपनी रणनीति बनाने में आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अन्यथा अगर आपकी दिशा गलत हुई तो आप कितना नुकसान उठा सकते हैं, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, ये बड़ा मुश्किल होगा। तो आइए चलिए देखते हैं बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल सरल तरीके से। देखिए 2013 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एक क्रम से लिखा हुआ है और ये वर्ष लिखे हुए हैं और यहाँ पर औसत लिखा हुआ है। इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि 2013 में 13 प्रश्न, 14 में 20 प्रश्न, 15 में 21 प्रश्न, इसी तरह से 2019 में इंडियन पॉलिटी से 20 प्रश्न आए। अगर हम औसत देखते हैं तो लगभग 19 प्रश्न। इसी प्रकार इंडियन इकोनॉमी के 11.5। जियोग्राफी को दो भागों में बांटा गया है, भारत का और विश्व का। भारत के भूगोल से 13 प्रश्न और विश्व के भूगोल से लगभग 9.5 या 10 प्रश्न। पर्यावरण से 17, जीव विज्ञान से 10 और 11 के बीच, मॉडर्न हिस्ट्री से 13 क्वेश्चंस लगभग और करंट से 30। आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि करंट अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 6 सब्जेक्ट हैं इनसे और करंट को मिला करके टोटल औसत 125 का आता है। ये क्या है? क्वेश्चंस है। पीसीएस पीटी में कुल कितने क्वेश्चन होते हैं, संक्षेप में जरा आप समझ लीजिए। पीसीएस पीटी 2 चरणों में ये परीक्षा संपन्न होती है, 2 पाली में। फर्स्ट पाली में जीएस का पेपर होता है और सेकेंड पाली में जो है सी सेट पर बड़ी संक्षेप में बात कर लें। देखिए सी सेट का पेपर जो है क्वालिफाइंग है, मार्क्स दोनों के बराबर है। जीएस का पेपर भी कुल 200 अंकों का होता है, सी सेट का भी कुल 200 अंकों का होता है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस केवल 100 ही होते हैं और जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुल 150 होते हैं। यानी 100 प्रश्न में आप 33 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप सी सेट क्वालिफाई हैं। अब आपके जीएस के पेपर जांचे जाएंगे। अगर आप यहाँ पर डिसक्वालीफाई हैं तो जीएस में चाहे आप 100% सवाल सही करके आए, आप क्वालिफाई नहीं है। क्योंकि पिछले 1 दशक में इतनी बार परिवर्तन हुआ है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कि उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी रणनीतियों को बनाना होगा। तो इसलिए हम लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो मेरिट गई थी वो आखिर कितनी गई थी। 150 क्वेश्चन टोटल है, कितने क्वेश्चंस करने वाले लोग क्वालिफाई होते रहे हैं। तो आइए चलिए ये हम देखें 2016 से। 2016 से हम लोग क्यों देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि 2016 से ही सी सेट क्वालिफाई हुआ था। जीएस के बदौलत ही आप मेंस में जा सकते हैं, लेकिन सी सेट को क्वालिफाई करना अनिवार्य है। 2016 में मेरिट गई थी 105 या 6। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आयोग द्वारा जो है 4 प्रश्न इतने विवादित हो गए थे कि उसे सही करने पड़े थे। कुछ प्रश्न के 2 उत्तर सही थे, कुछ प्रश्न ही गलत थे। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 102 या 3 क्वेश्चंस के बराबर क्वालिफाई करने वाले सही करने वाले लोग क्वालिफाई हुए थे। ठीक है। 2017 में मेरिट गई थी 98, 2018 में 95 और 96, लेकिन 2018 में नेगेटिव मार्क्स भी लागू कर दिए गए थे। इसका मतलब ये था कि 3 प्रश्न आप गलत करेंगे तो 1 प्रश्न आपका कट जाएगा, यानी उसके जितने अंक हैं वो कट जाएगा। 1/3 माइनस मार्किंग लागू की गई थी 2018 से। 95 96 क्यों? क्योंकि 95 करने वाले लोग क्वालिफाई थे और 96 करने वाले भी क्वालिफाई नहीं थे। 1-2 क्वेश्चंस का अंतर ऐसे अक्सर हो जाता है। 2019 में आयोग द्वारा नहीं बताया गया है कि कितने प्रश्न करने वाले लोग क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन इलाहाबाद में जो लोग हैं जो क्वालिफाई हुए हैं
उनके आधार पर अगर देखा जाए तो 90 प्रश्न करने वाले सही हर हाल में क्वालिफाई हैं, 90 क्वेश्चन जो सही किए हैं। लेकिन हमारी जानकारी में तो 87 प्रश्न करने वाले भी क्वालिफाई हैं। और अगर इस आधार पर देखा जाए तो 150 प्रश्न में 90 प्रश्न सही करने का मतलब कितना परसेंट होता है? 15 छक्का 90। 2016 के हिसाब से देखें तो 15 साते 105, मतलब 70%। 70%, 60 से 70% करने वाले लोग पीसीएस पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं। जीएस में कुल 12-13 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हर हाल में आपको पढ़ना भी होगा। इसके अलावा भी और सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर का भी, एग्रीकल्चर का भी, और भी, जिसको आप किसी सब्जेक्ट के हिसाब से कैटेगराइज तो नहीं कर सकते, इसलिए आमतौर पर प्रैक्टिस सेट में उसे मिसलेनियस बोल दिया जाता है, यानी विविध। तो वो भी है, लेकिन उनको आप टारगेट नहीं कर सकते। जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं, वो ये सब्जेक्ट हैं। उसका चार्ट आपके सामने है। तो अगर जरा सोचिए, हम 6 सब्जेक्ट प्लस करंट पढ़ते हैं तो हमारे पास कितने क्वेश्चन सही करने की संभावना बनती है? 125। अगर 125 क्वेश्चन आप करने की संभावना रखते हैं तो अगर मेरिट 90 जा रही है तो पूरी संभावना है कि आप 90 तक सही कर ले जाएं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एंशिएंट, मेडिवल, भौतिकी, रसायन, जनगणना और यूपी स्पेशल को पढ़े हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यूपी स्पेशल 2018 में बिल्कुल नहीं पूछा गया, 2019 में बिल्कुल नहीं पूछा गया, और जनगणना के सवाल जो है 2019 में बिल्कुल नहीं पूछे गए। तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्हें आपको पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हम यहाँ से शुरू कर दें और यहाँ पर आए तो जिस दिन ये ख़त्म होगा उस दिन हमारे पहुँच में कुल 25 प्रश्न ही होंगे। सपोज करिए आपको सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से याद हो गया, तब भी तो आप 25 प्रश्न ही करने की स्थिति में हैं। लेकिन अगर इधर के सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तब तो आपकी जद में 125 प्रश्न होंगे, और यहाँ से आपकी संभावना है कि आप 90 ले आएँ, 95 ले आएँ, 98 ले आएँ, 105 ले आएँ। अगर आप सेल्फ तैयारी करें तो इस चार्ट से आप ये सीख सकते हैं कि पहले हमें इंडियन पॉलिटी से करंट के बीच में जो सब्जेक्ट हैं उनको शुरू करना होगा। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं तो ये आपकी डिमांड आपके ऊपर निर्भर नहीं है, वो शुरू कर सकते हैं। हो सकता है वो एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर दें। हिस्ट्री वैसे ही बड़ा रोचक सब्जेक्ट है, आमतौर पर कोचिंग संस्थान में हिस्ट्री से शुरू किया भी जाता है, क्योंकि हिस्ट्री हर किसी को समझ में भी आती है आसानी से, और बहुत सी इसमें ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिसको बताने पर लोग आश्चर्यचकित होते हैं और मतलब बड़ा मज़ा आ जाता है। इसलिए आमतौर पर हिस्ट्री भी शुरू किया जाता है, और इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि हो सकता है जब तक आप एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री जितने समय में तैयार करें उतने समय में आप इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट तैयार कर लें। और अगर इन दोनों को आप तैयार कर भी लेते हैं तो 11 प्रश्न। अगर आप इसके बदले में मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार कर लेते हैं केवल, तो 13 प्रश्न। किसी सब्जेक्ट को कम या ज़्यादा बताए जाने की कोशिश नहीं की जा रही, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अगर आपको बेहतर लाभ लेना है तो आपको इस पैटर्न का अध्ययन करके ये जरूर तय कर लेना पड़ेगा कि आपकी शुरुआत इधर से हो या इधर से हो। ठीक है, आज का मतलब हम लोगों का सिर्फ यही था कि आप वो जान पाएँ कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं और कितने सब्जेक्ट को पढ़ करके आखिर अपने आप को सुरक्षित किया जा सकता है मेंस के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर अपनी वीडियो रोकेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक की जगह सुझाव दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो अगली वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर हम लोगों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।